मैथ महारथी बुक क्या है और ये कैसे परीक्षा में मेरी हेल्प करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इस बुक की जो अच्छी बात है। और या तो अगर आप लोगों को मैथ पूरा एक बार कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है, तो इस प्रकार की बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे जल्दी रिवीजन हो सकता है आप लोगों को। तो मैं दिखाती हूँ इस बुक में मतलब क्या चीज़ अच्छी है कि इसमें सब टॉपिक वाइज दिया है, तो आपका कुछ छूटेगा नहीं। देखिए इसमें सब चीज़ दिया हुआ है और यहाँ से मैं दिखाती हूँ। जितने पार्ट में बांटा हुआ है सब नंबर सिस्टम को उतनी बार सब में दिया हुआ है। रियल नंबर देखिए यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं हो गया है और इस प्रकार से यहाँ पे ये दिया हुआ है सब चीज़। मतलब यहाँ पे देखिए पूर्णांक दिया हुआ है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं यहाँ पे दी हुई हैं। और जो मैं देखिए जो मैं ऐसे पढ़ती हूँ तो मैं कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ऐसे मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि ये किताब का लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, या अपनी भाषा में जो लिखा रहता है वो ज़्यादा समझ में आता है इन द सेंस। तो इसीलिए मैंने लिख लिया है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है इसमें जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए दो लगातार अभाज्य संख्या, दो के अंतराल हो तो उसे, जिसे टू का गैप होता है ना, उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दो का गैप हो तो उसे कहते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती हैं तो वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया हुआ है। और यहाँ पे इस प्रकार सम संख्या है, विषम संख्या है और परिमेय संख्या अपरिमेय में अंतर भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अंतर देख सकते हैं इसमें जो कि दिया हुआ है। और मतलब ये रिवीजन के लिए अच्छा है। वैसे तो आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी प्रॉपर नोट बनाया हुआ है, लेकिन आप एक बार आप अगर नोट से पढ़ लेंगे फिर इस बुक से पढ़ेंगे तो मतलब कोई भी आपके पास रिवीजन बुक हो, मैं नहीं कह रही आपके पास यही बुक हो, मतलब कोई भी रिवीजन बुक हो जिसमें टाइप वाइज सब कुछ दिया हुआ हो, ताकि एक भी पॉइंट आप लोगों का छूटे ना। तो देखिए इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए इतने इतने शून्यों की संख्या, मतलब एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी रूल दिया हुआ है, तो आप लोगों को रिवीजन के लिए जल्दी हो जाएगा। और नोट्स में तो कोई इतना डिटेल से लिखता नहीं, तो इसलिए बुक अच्छा हो जाता है रिवीजन के लिए। तो ये है, यहाँ पे देखिए फैटमैन थ्योरम है मतलब। और यहाँ पे विल्सन प्रमेय, तो ये बुक अच्छी है और मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए अंकीय योग जो है, जितना लेसन है मैं आप लोगों को सोचूंगी जल्दी ही दिखाने के लिए, आप लोग 2x पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंकीय योग दिया हुआ है, अंकीय योग के नियम क्या होते हैं वो दिया हुआ है। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे फिर सरलीकरण आ गया। तो यहाँ पे बोडमास का नियम दिया है, यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है कौन सा सिंबल किस में यूज होता है। और यहाँ पे देखिए उसी में सरलीकरण में टाइप 4, टाइप 5 ऐसे दिया हुआ है, टाइप 6 दिया हुआ है, टाइप 7, टाइप 8 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस, और यहाँ पे देखिए आप लोगों को फार्मूला, ये जो है लंबा फार्मूला रहता है ना, a+b³ का, तो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। अगर आपको ऊपर प्लस रहे और नीचे उसका माइनस में रहे तो a+b आप लोग डायरेक्ट अगर याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने सूत्र में मतलब शॉर्ट में दिया हुआ, अगर आपको कहीं इस फॉर्म में नज़र आता है तो आप डायरेक्ट आंसर 2 लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में नज़र आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है आंसर 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी माइनस का भी a-b लिख सकते हैं। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। और सेम बात यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप लोग को छोटा वाला लेके जाइए, कि जैसे यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, अगर बीच में प्लस है तो वैल्यू छोटा आएगा। प्लस मतलब अगर किसी में जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए जोड़ का उल्टा कर दो, घटाना, मतलब प्लस में छोटा आएगा और यहाँ पे जो माइनस में है वहाँ पे बड़ा आएगा। इस तरीके से इस ट्रिक को याद रख सकते हो। ट्रिक नहीं मतलब आप लोगों को ये फार्मूला दिखे तो तुरंत आप लोग बता सकते हो। तो ये रहा, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे फार्मूले का विस्तार हुआ है। तब ऐसे तो आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे a-b ही करने की ज़रूरत है, तो इसी को याद रखना है, a-b की ज़रूरत। तो यही है।
और यहाँ पे देखिए वर्ग और वर्गमूल तथा घनमूल ये है। तो यहाँ पे 50 तक का वर्ग दिया हुआ है सबका, 21 का, 31 का और 41 से 50 तक का वर्ग दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को वर्ग निकालना है तो कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, और अगर किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जिसके लास्ट में 5 होता है उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इसमें 1 बढ़ा के उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 में 1 बढ़ाए हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, और 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसके साथ गुणा कर देंगे तो 2 में 3 का गुणा तो 6 हो जाएगा। इस तरीके से है। और यहाँ पे वर्गमूल इस तरीके से निकाला हुआ है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो वर्गमूल निकालने की विधि बताई गई है। तो 4 विधि है, तो सब याद नहीं रहता, लेकिन इसमें बेसिक ही सब कुछ है, और आप लोगों को बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग से, क्योंकि जो पेपर में होता है ना ट्रिक व्रिक सब भूल जाता है, क्योंकि ट्रिक भूल जाता है, ट्रिक उस समय इतने प्रेशर में अप्लाई नहीं हो पाता है, तो ट्रिक भूल ही जाता है। तो इसलिए बेसिक से ही करो आप सभी। और यहाँ पे देखिए घातांक के इतने सारे फार्मूलेज हैं, तो ये फार्मूला सब भी इसमें दिया हुआ है। तो ये रिवीजन के लिए आपने नोट्स में इतने फार्मूले नहीं लिखे होंगे, और अगर इतने फार्मूले आप लोग के नोट्स में होंगे भी ना तो नोट्स बहुत मोटा और लेंदी हो गया होगा, तो इससे रिवीजन करने का मन नहीं करता है ज़्यादा लेंदी नोट, तो ये शॉर्ट नोट्स अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए वर्गमूल का प्रसार जो इस तरीके से है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी होगा नीचे, चौथा और पांचवा, इस प्रकार के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए अगर इस प्रकार का हो तो डायरेक्ट 2 a+b और a-b कर दीजिए। तो इसमें मतलब बहुत शॉर्ट में सब कुछ बताया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ का है, तो इस तरीके गुणनखंड विधि द्वारा। और यहाँ पे 4 नंबर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो देखिए दिया हुआ है। देखिए यदि कोई बड़ी से बड़ी संख्या a+b को विभाजित करती है तो समान शेष बचते हैं, तो इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं रिवीजन के लिए बुक बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए औसत के ये क्वेश्चन है, और इसमें भी देखिए जब डेटा गलत दिया हुआ हो औसत चाल दिया है, और यहाँ पे सामूहिक औसत दिया है सबका निकालने के लिए। यहाँ पे प्रतिस्थापन, समावेपन और बहिष्कार, यहाँ पे संख्याओं का औसत। और यहाँ पे देखिए प्रतिशत जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रतिशत। और यहाँ पे ये है पूरा। आज एक सीक्रेट आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे इस वीडियो से, लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं जानता होगा वही जानेगा इस सीक्रेट को। और अगर आप लोगों को सीक्रेट पता चल गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो क्या था सीक्रेट। तो यहाँ पे ये परसेंटेज का है, तो परसेंटेज की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि परीक्षा में इससे बहुत हेल्प मिलती है। जब तक आप निकालने जाओगे या याद करोगे, मल्टीप्लाई से गुणा करोगे, तब तक अगर आपको याद है तो आप यूज कर सकते हो अच्छे से। कॉन्सेप्ट पहला है तो दूसरा भी है, इसमें इसी प्रकार से सब में है। तो मैं जल्दी दिखाती हूँ आप लोगों को। और देखिए जनसंख्या पर आधारित है, छात्रों के पास और फेल पे आधारित है, तो ये रिवीजन के लिए अच्छा है, मैं ये बोल रही हूँ। और देखिए मिश्रण पर आधारित, अंश हर पर आधारित, और इसमें विविध हैं, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया है। और देखिए इस प्रकार से ये है बुक। और मैं भी इसमें क्या ही डिटेल बताऊं, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये मतलब क्रम वाइज दिया हुआ है। देखिए बट्टा में जो दिया हुआ है, यहाँ पे पहले फ्लैट पर आधारित प्रश्न, उसके बाद एक्स वाई मुक्त में पाएँ, और यहाँ पे क्रमिक छूट। इस प्रकार से देखिए साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट पहला, कॉन्सेप्ट दूसरा, कॉन्सेप्ट तीसरा, कॉन्सेप्ट चौथा, कॉन्सेप्ट पाँचवा। तो ये है बुक। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग यही बुक लीजिएगा, मतलब ये बुक ये है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही। अगर आप लोगों के पास रिवीजन का ऐसा बुक नहीं है तो ज़रूर होना चाहिए एक, जो कि आपके प्रिपरेशन को और ही बेटर बनाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि जो भी कुछ बुक में तो कुछ नहीं छूटता है, और नोट्स में तो कुछ ना कुछ छूट ही जाते हैं ऐड ऑन करने के लिए, जो कि हमें बाद में करना पड़ता है। और मुझे जो नहीं समझ में आता मैं इसी बुक में लिख लेती हूँ, क्योंकि ये बुक मेरी ही है और मुझे ही पढ़नी है, तो बुक को सेफ्टी रखने से क्या फ़ायदा। मतलब उसमें लिख तो सकती हूँ और वैसे तो सेफ्टी ही रखूँगी।
क्योंकि ये फटे उटे ना। और फटना ही क्या है कि छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि फट जाएगा, तो इसीलिए मैं गोद वोद देती हूँ, बुक पे भी लिख देती हूँ। तो ये देखिए चाल, समय, दूरी का है, जो कि यहाँ पे सभी फार्मूला मतलब इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको घंटे में बदलना, मिनट में बदलना, किलोमीटर में बदलना, ये सब कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे चाल, दूरी, समय तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से टाइप वाइज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो ये रहा अर्थमेटिक का पोर्शन। अभी तो और होगा। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे रेस दिया हुआ है, और यहाँ पे नाव और धारा दिया हुआ है। यहाँ पे बहुभुज, ये आ गया है अब एडवांस का बहुभुज। और देखिए सब कुछ दिया हुआ है इसमें, और 2D दिया हुआ है। इस प्रकार से वर्ग, आयत सब कुछ बना के देखिए अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। तो यही है बुक, और मैं इसी से रिवाइज करती हूँ। नोट्स तो मैंने भी बनाया है और वो नोट्स मैं भी बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों को नोट्स भी दिखाऊंगी। अभी मैंने नोट्स से ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि संकल्प बैच में अभी नंबर सिस्टम का 11 क्लास हुआ है, और ज्योमेट्री में 6-7 क्लास हुआ है, और मैं अभी 2 क्लास ले नहीं पाई हूँ। तो मुझे वो भी एडवांस का 2 क्लास पूरा करना है नोट्स में अपने। तो क्योंकि अगर डेली आप ना करो ना, तो वो आप लोगों का बैकलॉग ही लग जाता है। तो इसी तरीके से मैं भी अभी नहीं कर पाई हूँ 2 क्लास एडवांस का। अर्थमेटिक तो मेरा पूरा है। देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति आ गया, तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का सारा दिया हुआ है। साइन क्या होता है, कॉस क्या, टेन क्या, इस प्रकार से देखिए फिगर बना के समझाए हुए हैं। अगर आपके पास मतलब आप पहले से भी पढ़े हुए हैं, तो इस बुक से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने एक भी बार मैथ नहीं पढ़ा हुआ है किसी भी टीचर से, तो आपको इस बुक से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए बुक तो होता है कि मतलब आपको समझा तो नहीं सकता। बुक आप कहीं पढ़ो, फिर बुक में देखो, तो आपको समझ में आएगा। और जो टीचर समझा देते हैं वो बुक नहीं समझा पाएगा, क्योंकि टीचर तो बोलते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है, तो बुक तो साइलेंट रहता है, उससे क्या समझ में आएगा। लेकिन हाँ, आप अगर कहीं ना कहीं एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, और ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि देखिए इस प्रकार के चैप्टर को समुच्चय सिद्धांत क्या होता है अभी मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या दिया हुआ है, क्योंकि मैं